हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इकोनॉमिक के बारे में समझा है कि ब्रीफ अबाउट इकोनॉमिक के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। देन उसके बाद आप इस वीडियो की तरफ मूव करें। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा था आपको, उसका मैं क्विक समराइज दे रहा हूँ कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ रखा है कि भाई इकोनॉमिक का अरे जैसे कि बर्थ कहाँ से हुआ। सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं था, मतलब जब ये इकोनॉमिक्स नहीं था तो उस टाइम पे हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में जानते थे। वहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो सब पॉलिटिकल चीज़ें था, ठीक है। देन उसके बाद चीज़ें बदलती गई, हालात बदलते गए। देन उसके बाद इकोनॉमिक का बर्थ हुआ जब जैन मोनार्ड किंग्स है 1928 में, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ। वो बोले कि अदर फैक्टर भी जो सप्लाई करते जाओ और जो डिमांड है उसको सप्लाई करते जाओ। जब उन्होंने उसको ब्रेक किया, उन्होंने बोला कि अदर फैक्टर भी हमारे पास क्या है, चीज़ों को बताता है। देन उसके बाद हमारा मैंने बताया था कि अगर इकोनॉमिक्स ट्री है तो उसके माइक्रो मैक्रो पब्लिक फाइनेंस ये सब क्या है, उसके ब्रांचेज है। तो उसी ब्रांचेस के बारे में आज हम डिस्कस हमने पिछले वीडियो में कर रखा था। अब देन आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक के बारे में जानने के लिए। तो मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और अभिषेक मौर्य के इकोनॉमिक बाय नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं, आपको डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए जो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या होता है, तो हम जो भी जैसे कि इकोनॉमिक्स होता क्या, देखिए यहाँ पे जो हम रिसोर्सेज, ठीक है, जो हम रिसोर्सेज जो है एनीथिंग दैट कैन बी यूज, मतलब कि वो रिसोर्सेज जो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज कितने टाइप्स के सर होते हैं, तो जो हमारा रिसोर्सेज है ये होता हमारा है टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के, टू टाइप्स के। पहला कौन टाइप्स है, पहला जो है इकोनॉमिक्स है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक टाइप्स है। कौन से हैं, पहला इकोनॉमिक्स टाइप, दूसरा नो सर दूसरा हमारा नॉन इकोनॉमिक टाइप होगा, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स टाइप में आता क्या, ये देखना मुझे। इकोनॉमिक्स टाइप में वो आता है, देखिए, जो कि हमारा क्या हो, लिमिटेड इन नेचर में। कहाँ पे हो, जो इकोनॉमिक्स टाइप में आता है जो हमारा लिमिटेड इन नेचर में हो, और नॉन इकोनॉमिक में जो कि क्या हो, अनलिमिटेड इन नेचर में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको जो स्ट्रीट लाइट है जो रात में जो बढ़ती है रोडों पे, वो अनलिमिटेड है कि नहीं है, तो वो अनलिमिटेड है। और वहीं हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड मात्रा में है। और देन उसके बाद कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड मात्रा में हो, ठीक है, अरे अनलिमिटेड मात्रा में हो उसको नहीं पढ़ना है, और जो लिमिटेड मात्रा अमाउंट में है उसको पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं सर हम कि अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, डज नॉट हैव, अब जिसकी जो है डज हैव मनी, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसका क्या होता है, उसका एक मनी वैल्यू होता है, ठीक है। उसको आप खरीद सकते हैं। क्या आप हवा को खरीद सकते हैं, सनलाइट खरीद सकते हैं, क्या वाटर को खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इतना सारा टर्मेंडियस चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, तो आप इसको खरीद नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो होता है जिसको हम खरीद सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है जिसको हम खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं बाहर। अब जो हमारा अनलिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, उसको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है। जो हमारा लिमिटेड अमाउंट में है उसको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर। अब देखिए जो लिमिटेड अमाउंट में है तो जाहिर सी बात है कि एक अनाज 100 बीमार होता है, जैसे कि मान लीजिए कि, तो उसमें क्या होता है, स्कैर्सिटी हो जाती है। मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, कोई कह रहा है कि सर हम इसका 200 रुपये देंगे, कोई कह रहा है कि आप हमें दे दो, मैं इसका 2000 रुपये दूंगा। तो इसमें दे किसको हम, स्कैर्सिटी है कि नहीं है। तो देखिए स्कैर्सिटी होता कब है, ये स्कैर्सिटी होता कब है, तो जो स्कैर्सिटी होती है सर, ये होता कब है, ये होता है इट इज़ द सिचुएशन वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो। ये ऐसा एक सिचुएशन होता है जहाँ पे चीज़ें लिमिटेड होती हैं और उसका वांट्स जो है क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैर्सिटी, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स के टर्म में स्कैर्सिटी क्या कहता है, इसको देखना है। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स के टर्म में कहता है
अब अब जो स्केर्सिटी हो गई है तो उसको हम जानेंगे कैसे? तो इसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म में समझते हैं। तो यहीं से इकोनॉमिक्स का जो जनरेशन होता है ये कहता है हेल्प्स टू स्टडी टू एडजस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड वांस। जो इकोनॉमिक्स से हमें ये बताता है कि हमें लिमिटेड मात्रा में कैसे अनलिमिटेड चीज़ों को समझ अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना, सेटिस्फाई करना है। फिर से दोबारा सुन लीजिए कि कैसे हमें लिमिटेड अमाउंट में अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, ठीक है, उनको देना है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, और ये जो इकोनॉमिक्स है इसको बताता है कि हेल्प्स टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी कहता है कि हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को करेंगे, फिर बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, मतलब कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे, फिर कैसे ज़्यादा जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे कैसे इसको लगाएंगे, और फिर इस अपने जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है हम कैसे निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जो कि हर जो बुक में भी लिखा है कि मान लीजिए कि युद्ध का समय चल रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे हमें गन बनाना चाहिए, गन बनाना चाहिए, जो गन होती है बंदूक होती है, या उससे लोहे से हमें गन बनाना चाहिए, या वो जो पैसा है वो वन पे हमें खर्च करना चाहिए, ठीक है, या उसे कपड़े पे खर्च करना चाहिए जो पैसा हमारा है। तो इसमें से ज़्यादा प्राथमिकता हम देंगे कि भाई अगर जब वार का टाइम चल रहा है तो आप गन पे बनाइए, और जो सोल्जर्स हैं उनको खाने के लिए आप चीज़ें इकट्ठा करिए, कपड़े जो हैं उसको लिमिटेड करिए, जैसे कि कपड़े पर थोड़ा कम खर्च करिए, उतना ही कपड़े पर खर्च करें जितना काम चल सके। तो मतलब कि जब युद्ध का समय चलता है या ऐसा कोई पैंडेमिक चलता है तो उस टाइम पे जो हमारे जो सेटिस्फाई करते हैं, जो हम लग्जरी, जो हमारे एक्स्ट्रा वांट्स हैं जो हम यूज करते हैं, उसको कट करके जो ज़्यादा रिसोर्सेज जो हमें चाहिए हम उसके लिए क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कभी मार्केट में गए, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपका पेट जो है भरने के लिए आप एक भाटी चोखा से भी आप पेट भर सकते हैं, ठीक है, और आप एक बिरयानी से भी पेट भर सकते हैं, और आप पनीर से भी पेट भर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे स्केर्सिटी किस चीज़ की। मान लीजिए कि आपके जेब में 30 रुपये है, तो 30 रुपये में तो आपको पनीर मिलेगा नहीं, नहीं आपको मान लीजिए कि बिरयानी मिलेगी, तो मिलेगा क्या, भाटी चोखा मिलेगा। तो उस टाइम पे आप डिसाइड करेंगे भाई पहले अपना पेट भर लो, देन उसके बाद चीज़ें को क्या करेंगे, खाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ऊपर की चीज़ें हैं, ये आपकी एक लग्जरियस चीज़ें हैं जो आपको सेटिस्फाई करती है वांट्स को, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ें हैं जो आपको रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, ठीक है, कि नहीं सर मुझे अरे क्या बोलते पहले अपना पेट भरना है, देन हमारा यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और ये हमारा क्या है, बेस्ट यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें जो थी हमने एक ही वीडियो में आपको, मतलब कि एक ही लेक्चर, मतलब कि एक ही एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देन फर्दर मूव करते आ गए हैं। देखिए अब देखिए क्या है प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होता क्या है। सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, आप बीए के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे, जब आपने बीए में पढ़ा होगा, आपने 11-12 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या करें, मान लीजिए कि युद्ध का समय चल रहा है तो उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस करें, और उसको कैसे प्रोड्यूस करें, और उसको किसके लिए प्रोड्यूस करें। सेंट्रल प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए कि मैं है कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा फैक्ट्री क्या लगाऊँ कि लोग उसे खरीदें, और उसको कैसे मैं प्रोड्यूस करूँ कम पैसों में, और किसके लिए मैं प्रोड्यूस करूँ। मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ सर बीए के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बीए वालों को भी पढ़ा रहा हूँ। फिर मैं यूजीसी नीट अरे यूजीसी जो होता है पेपर जेआरएफ का, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। देन उसके बाद मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो सीयूटी पीजी देते हैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जो बीए में जाते हैं, जो बीए कैंटीन रहते हैं, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। फिर 11-12 के जो स्टूडेंट उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। देन उसके बाद जो हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि बहुत सारे होते हैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो प्रॉब्लम है ये था कि मैं किसके लिए पढ़ाऊँ, ये तो मैंने इसको सीक आउट किया ना। फिर उसके बाद मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं इसको डिमांड कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम तो ये है क्या निकाले, क्या क्या बनाए, क्या किसके लिए बनाए। अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस है। हमारे पास में देखिए पढ़ाने के लिए एक, जैसे कि जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स है कि नहीं है पढ़ने के लिए, जैसे कि सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो, मेरे पास एक फ़ोन है और एक मेरे पास क्या बोलते हैं
एक स्टाइलिश पेन है, पेंसिल है, जिसका मैं यूज़ करता हूँ स्लाइडिंग करने के लिए, और इसका अल्टरनेटिव यूज इसका बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ों पर। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है, लिमिटेड अमाउंट में जो चीज़ें हैं उसको कैसे अनलिमिटेड वांट्स में क्या बोलते हैं कि उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, बेसिकली इकोनॉमिक यही बताता है हमें, उसे यही चीज़ उसे सीखते हैं। और हम उस चीज़ों के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, उस बारे में चीज़ नहीं डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्या अनलिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि इकोनॉमिक के बारे में एक इंट्रोडक्शन था जो आपको मैं ये जानना चाहिए था इस चीज़ को आपको स्टार्ट करने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे, ठीक है। तब तक बने रहिए इकोनॉमिक भाई अभिषेक मौर्य के साथ, ठीक है। राधे राधे।